लोग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए हमसे और हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, सोलो बुक ऑथर हिमांशु शर्मा जी के साथ, जिनकी बुक का नाम है कलाकार की कलम, और उनसे बातचीत करिए। हिमांशु जुड़ चुके हैं, तो एक बार फिर से हिमांशु, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमांशु, आवाज आ रही है? जी सर, अब बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है हिमांशु? जी सर, अब बिल्कुल परफेक्ट नेटवर्क आवाज आ रही प्रॉब्लम है। हो रहा है। यस सर। ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिवादन है आपका हमारे इस जी डिजिटल सर, मंच पे। जी। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आशा करता हूँ कि आवाज सही से आ रही है। अब हम लोग अपने वार्तालाप को, साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं। तो जी सबसे सर। पहले हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पुस्तक का नाम जो कलाकार की कलम है, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या रीजन है? आपकी जुबानी सुनना चाहिए, बताइए। जी सर, जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हम्म। एक्चुअल में कलाकार का एक छोटा सा मीन्स होता है जो कि मुझे बहुत बेहद पसंद है, कि हम राइट। कला को आकार देते हैं। हम जब भी किसी वाह। भी तरह की भी चीज को लिखते हैं तो हम अपनी कला को आकार देते हैं, तो इसीलिए मैंने अपना नाम कलाकार के रूप में ही पेशकश किया है। और ये मेरे हृदय से, मेरे मन से लिखी गई है पुस्तक, इसीलिए मैंने इसको कलाकार की कलम का रूप दिया है। कलाकारी कलम, बहुत कुछ, बहुत कुछ। ठीक है। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके राइटिंग जर्नी के बारे में जानना चाहिए कि आपने लिखना कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, इसके बारे में बताइए हमको। जी सर, लिखना मैंने अभी 1 ईयर पहले ही स्टार्ट किया है लिखना। लेकिन उससे पहले लिखने का काफी शौक था मेरे को, बचपन से ही है शौक तो मेरे को लिखने का। तो मैं लिखता रहा लिखता रहा, उसके बाद में होता है ना कि कोई प्रोत्साहित करता है आपको लिखने के लिए। तो वो आपके लाइफ में, हम सबके लाइफ में एक जगह आती है कि कोई आपका साथ में होता है, तो वहां से ही मेरा शुरुआत हुई मेरी वाइफ के थ्रू। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित क्या किया बात। लिखने को। तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनको धन्यवाद कि उन्होंने कलाकार जैसे हिमांशु जैसे हमारे पास राइटर दिए हैं, लेखक दिए हैं। और उनकी जो कविताएं मैंने जो पढ़ी हैं, मुझे वो बराबर वीडियो भेजते रहते हैं, जिसके बारे में आगे बात बिल्कुल। होगी। तो बिल्कुल टू सर। लाइन की होती है हिमांशु की रचनाएं, बट बहुत ज्यादा दिल को छू जाती है। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आप जो है परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करवाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से बिल्कुल सर। सवाल पूछो और दो तीन आप सुनाएं। तो कुछ सवाल आप बिल्कुल पूछो, सर। फिर उस पर आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे लिखते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। तो आप लोग बने बिल्कुल। रहे, बहुत जो लोग धन्यवाद। देर से जुड़ रहे हैं, बाकी लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि अभी मुशायरों की महफिल जमेगी और हिमांशु शर्मा जी कलाकार हैं, पेन नेम का कलाकार है, वो सुनाएंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हिमांशु। तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा 1 साल पहले आपने लिखना शुरू किया, फिर जी सर। आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। तो अब ये बताइए कि लाइफ में ऐसा कब हुआ, या फिर कंटेंट वाइज हुआ, कंटेंट बहुत हुआ, क्या हुआ लाइफ में आपको लगा कि अब मैं उस मुकाम पे हूँ कि अब मुझे अपनी सोलो बुक करनी चाहिए? उसके बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमरू पब्लिकेशन का, क्योंकि मुझे लिखने की जो प्रेरणा है वो आपके थ्रू ही मिली थी एक्चुअली में। कि जैसा कि मेरी आप पहली थैंक यू। पुस्तक आई थी एज ए को ऑथर, पिता मेरी पहचान, उसके साथ में जी। मैंने आपके साथ में कार्य स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद से ही हम्म। मैंने अपनी सोलो बुक लाने की सोची और आपने उसको सफल बनाया। आपके थ्रू आया भी वो, तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, बिल्कुल सर। भरोसा करने बिल्कुल के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो वही है, जैसे हिमांशु शर्मा जी की बुक आई थी, पिता एक पहचान में, जो को ऑथर थे आशु इकबाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, उन्होंने इनको एज ए को ऑथर जोड़ा था। और जी उसके सर। बारे में भी आगे बात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ जल्दी से आप कुछ रचना सुनाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आपको सुनने के लिए लाइव। तो प्लीज कुछ सुनाइए। बिल्कुल 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 सर। तो अभी एक शेर लिखा था हम्म। कि वो था हम्म। कि एक उम्र का कारवां बीत गया, कि वाह। एक उम्र का कारवां बीत गया, मैं कारवां ठहरा बीत रहा, गया। वक्त जीत गया। वाह। कि मैं ठहरा रहा, एक उम्र का वक्त कारवां जीत बीत गया। गया, मैं ठहरा रहा, वक्त जीत गया। वाह। थैंक यू सर। बहुत गहरा है, बहुत गहरा, बहुत गहरा। सर, एक और हो जाए। जी। बिल्कुल सर, एक बार सुनाऊंगा मैं आपको। कि एक था कि कुछ कह नहीं पाया आंखों से अजनबी, कि वाह। कुछ कह नहीं पाया आंखों से अजनबी,
बेताब अश्क दरिया गहरा, बेताब अश्क वाह, दरिया गहरा, आंखों से भी पढ़ क्या ना पाया अजनबी। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, मुकम्मल गजल, मुकम्मल ख्याल है, बहुत खूब, बहुत खूब, मन खुश हो गया। तो अभी एक झलक है, एक छोटा सा टीजर है। अभी जी बातचीत आगे जैसे जैसे बढ़ेगी, बातचीत जैसे अपनी मुकम्मल दास्तां की ओर बढ़ेगी, तब और गजलें को छोटे छोटे शेर सुनाएंगे हिमांशु हम लोग को। फिर हम जी लोग सर। अपने साक्षात्कार की ओर दौड़ते हैं। तो अब जानना चाहेंगे हिमांशु, आपकी राइटिंग की और रीडिंग की, स्पेशली रीडिंग की इंटरेस्ट के बारे में, रीडिंग की प्रायोरिटीज के बारे में, मतलब आपके पढ़ने में क्या पसंद है, किनको पढ़ना पसंद है, किस टॉपिक पे, थीम पे पढ़ना पसंद है, इसके बारे में बताइए। जी। एक्चुअली सर मुझे नॉवेल्स भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं कई बार कॉमेडी जो अपनी सीरीज आती है उनको भी काफ़ी पसंद करता हूँ पढ़ना। और साथ ही जी साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ। जी जी बताइए। हाँ, हमारे बशीर बद्र जी हैं, हाँ हाँ। हिंदी के बहुत बड़े शायर हैं। इनको भी मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, उनको पढ़ना काफ़ी। और इसी के साथ साथ मैं हमरू से भी आने वाली कई पुस्तकें हैं जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ। और चलिए, काफ़ी अच्छा शुक्रिया, कार्य है आपका। शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और जो आपकी, जो अभी आपने वसीम बख्श जी का जिक्र किया, आपकी रचनाओं में जो उर्दू के शब्द है, जिनकी गहराई है और जो सटलनेस होती है कि एकदम दिल से दिल का जो रास्ता होता है, सफर होती है, आपकी रचनाएं जितना जो छोटी छोटी होती है वो पूरी करती है। तो ये बहुत बड़ी एक बेबाकी होती है, बहुत बड़ी एक, ये एक सफा होती है जो कि हर किसी में मुकम्मल नहीं होती, जो हर किसी को इनायत नहीं बरतता है खुदा। तो आप बिल्कुल में सर। वो है। आपकी छोटी छोटी टूर्नामेंट्स होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मुकम्मल होती है। तब मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोग लंबी लंबी गजलें लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, लेकिन हिमांशु की, कलाकार की, 2 लाइन की रचनाएं होती, छोटी छोटी शेर होती है, और वो दिल को छूती है। तो एक दो सवालात मैं और पूछ लूँ इनसे, फिर मैं और एक बार इनसे करूंगा कि अगर आप 2-3 शेर हम पे नजर करें। बस एक शेर, एक सवाल पूछ लूँ कि जैसा भी आपने बताया कि राइटिंग, अपनी रीडिंग एबिलिटी के बारे में, रीडिंग इंटरेस्ट के बारे में, अब हम लोग जी आपके सर। राइटिंग में कि आपको किस विषय पे ज्यादा लिखना पसंद है, इसके बारे में बताइए, आपकी राइटिंग के बारे में। जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुस्तकें मैं काफी तरह की लिखना चाहता हूँ, वो लिख भी सकता हूँ, और मैं लिख भी रहा हूँ अभी प्रेजेंट के अंदर। तो हम्म, अगली पुस्तक भी अपनी आने वाली है अमरू की तरफ से ही। तो उसी क्या का बात था। है, बहुत। तो बिल्कुल, तो मेरी जो स्टोरीज होती हैं, या तो मैं अपने हम्म, शेर लिखता हूँ, शायरियाँ लिखता हूँ, या फिर इसके अलावा अपनी कविताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी जी, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं आपको नहीं बोला, आप बोलिए, जी आप जी जी बोलते रहिए। जी। जी जी, आप बोलिए। उसके अलावा जी। हाँ, क्रिमिनल स्टोरीज और लव स्टोरीज, इस टाइप की चीजें लिखना भी मेरे को काफी पसंद है, और मैं लिखता रहता हूँ सर। क्या बात है, सारी, सारी एक साथ। जी। आप जी आप जी। आप बताइए। तो ये आपके हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सुनाएं, एक दो, फिर मैं आपको कुछ सुनाइए कुछ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल सर। एक्साइट हूँ आज। मैं बात करने से ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। और मैं उसी थैंक में यू सर, जाकर जो थैंक आप लाइव सुनाएंगे उस पे बारे में बातें होगी हमारी आगे, है ना। जी। यू। बिल्कुल सर। तो तो एक आप छोटा सा आपको, शेर था। मैं चाहता हूँ कि आप जो सुनाए, आपको सुनाने पर मैं चाहता हूँ कि जोश मिल जाए, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ओहो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ये मच। मुकम्मल हो चुके हैं, मेरे हाथों में है। ये आप लोग देखिए, ये इतनी याद है कि मेरे हाथों में नहीं आ रही है। वैसे मेरा हाथ काफी बड़ा है, लेकिन ये नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि इसका, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए गाइस। ये बहुत सारी जी सर। पुस्तकें एक साथ हिमांशु की, ये, तो थैंक जल्दी यू इसको सर। लेके हम लोग आ रहे हैं। कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा। और ये बुक मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि इतनी पुस्तकें आती हैं तो सभी लोगों की ये हरकत होती है कि सर आप मुझे भेज दीजिए। बट मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हिमांशु को कि उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक को लेकर आए। तो दिल से बिल्कुल आपको सर। नमन, आपको नमस्कार हिमांशु, इतना सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पुस्तक का विमोचन होने वाला है, हिमांशु का पुस्तक का। कैसे होगा, कहाँ होगा, मैं चाहूंगा हिमांशु आप ही बताएं, हमारे दर्शकों को, हम लोग वालों को बताइए आप। जी जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं दर्शकों का नमस्कार करना चाहूंगा। उनको बताना चाहूंगा कि जी। 17 जुलाई 2022 को एक जयपुर के अंदर ड्रीम कैफे जगतपुरा में अ, विमोचन होने वाला है किताब का। और साथ ही साथ में आगाज बुलंद आवाज के नाम से हमारा एक इवेंट शो है जो वहाँ पे इवेंट होगा। तो आप लोग से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी जयपुर से है या फिर जयपुर के आसपास से है वो पधारे। उनका तहे दिल से स्वागत है।
जी। और ये आवाज के बारे में मैं आगे बात करूंगा कि बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए मैंने हिमांशु को आज बुलाया है और बातचीत हो रही है। तो आवाज के बारे में जानने के लिए बात होगी। आप लोग जुड़े रहे, बने रहे, और जितने लोग ओपन माइक रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत बड़ी घोषणा है। आप लोग जल्दी अपने दोस्तों को, मित्रों को लिंक भेजें ताकि उनको जोड़े और इस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। तो हिमांशु, आप सुनाए थे, आप सुनाइए। मैंने आपको ये आपके चेहरे को खुशी को दुगनी करने के लिए मैंने ये आपको दिखाया, और आप सुनाइए दोस्त के साथ, चलिए। बिल्कुल सर, सुनाना चाहूंगा। एक शेर था 2 लाइनों का कि सब डूब रहा था पानी में, जैसा कि आप पानी पी रहे हैं अभी, वाह। तो उसी से जुड़ा हाँ। हुआ कि सब डूब रहा था पानी में, जी। क्या खेल लिखा था कहानी में। वाह। सब डूब रहा था पानी, क्या बात है। बहुत तो बहुत धन्यवाद हिमांशु सर, की रचनाओं शुक्रिया। की यही खूबी होती है कि हिमांशु 2 लाइन बताते हैं, उसमें एक मुकम्मल कहानी बताते हैं, मुकम्मल किस्सा बताते हैं, मुकम्मल हादसा बताते हैं। मैंने पहले भी कहा था, पिछली दफा, इस बार भी कह रहा हूँ। और मैं मतलब इन्होंने मुझे बहुत सारी वीडियो भेजी है। मेरा तो जी करता है कि जितनी इन्होंने मुझे भेजी है मैं ऑन द स्पॉट इनसे यहाँ पे सुनूं और ये मुझे सुनाते रहे। एंड सच में एक मैं आपको ऑन द स्पॉट एक रिव्यू देना चाहूंगा, फीडबैक देना चाहूंगा, ओपिनियन देना चाहूंगा जी सर। आपके जो भी वीडियो आते हैं कोर्स, कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। और मैं आपकी जितनी भी ऑडियंस है, जो लोग आपके ओपन माइक को ज्वाइन करते हैं, उनको कहना चाहूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि आप लोग हिमांशु शर्मा थैंक जैसे इनका नाम कलाकार है उनको बाइज्जत सामने में सुनते हैं। बहुत बड़ी यू। बिल्कुल सर। आपको इनायत मिलती है, क्योंकि बिल्कुल सर। खुदा हर किसी को चीजें नहीं इनायत नहीं देता है। तो इसके बारे में बताइए कि आप कैसे, ये आपका जो नहीं, मैंने वीडियो देखा है, तो जिस तरह से आप सुनाते हो ओपन माइक में, ये जो आपका लहजा है, ये जो आपका तरीका है, तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, कितने साल की, कितने महीनों की मेहनत है, या फिर ये नेचुरल, इसके बारे में बताइए प्लीज। ये सर बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये कहना चाहूँ तो मैं कह भी सकता हूँ कि काफी समय लगा इस चीज को मेरे अंदर आने में। पहले मैं खुद भी डरता हम्म। था माइक पे आने से, तो माइक से मेरे को फोबिया था एक तरीके का पहले। बट फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को सुना, उनकी बातों को सुना, उनके तरीकों, तौर तरीकों को सुना कि किस तरीके से, किस लहजे के अंदर वो अपनी बातों को रखते हैं सबके सामने। तो कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुआ लोगों से, जैसे कि हमारे कुमार विश्वास जी हैं, तो उनको भी मैं काफी सुनता हूँ। और काफी सारे हमारे शायर हैं जिनको हाँ माइक पे सुन के काफी सीखने को मिला, और एक जज्बा आया अंदर से कि हाँ मुझे भी इनकी तरह कोई परफॉर्म करना है। तो मैंने जब शुरुआत की थी तो हमारे जयपुर के अंदर एक राब्ता पोएट्री प्लेटफॉर्म है, वहां से मेरी ओपन माइक की शुरुआत हुई थी। और मैं आपके सामने एक छोटी सी कुछ 4-5 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, जो कि मैंने लाइफ एकदम में एकदम। पहली बार परफॉर्म किया था सर। सुनाइए सुनाइए। तो वो कुछ ऐसा यस। था ऐसा। कि किससे वादा किया है कहाँ जाओगे, कि वाह। किससे अदा किया है कहाँ वादा किया जाओगे, है कहाँ जाओगे। कहाँ जाओगे, चोट यहाँ लगी है मरहम वहां लगाओगे, ये अरे, चोट यहाँ लगी है। यहाँ थैंक यू सर। लगी है मरहम। मरहम वहां वाह। लगाओगे जब हुस्न की बंदिश में हद से गुजर जाओगे, कि जब क्या हुस्न बात है। की बंदिश में हद से गुजर जाओगे, दिल में तो रहोगे नजरों से उतर जाओगे, ये दिल में नजरों तो से उतर रहोगे जाओगे, वाह। नजरों से उतर जाओगे। नजरों से उतर जब जाओगे। गुरूर जब गुरूर खत्म होगा तुम्हारा, जब गुरूर वाह। खत्म होगा तुम्हारा तो निशानी क्या वाह। दिखाओगे, ये जिस्म वाह। कैसे बेचा ये कहानी किसे सुनाओगे, कि आईना ये जिस्म किसे साफ बेचा। रहेगा, कि आईना साफ रहेगा धुंधले नजर आओगे, कि दिल में तो रहोगे नजरों से उतर जाओगे। तो ये जो था ये मेरा, थैंक यू सो मच, आईना शुक्रिया साफ बहुत बहुत। रहेगा, धुंधले नजर आओगे, नजर दिल में तो आओगे, रहोगे, नजरों से उतर नजरों जाओगे। से उतर क्या बात जाओगे। है, मुकम्मल यस सर। मुकम्मल मुकम्मल बिल्कुल, इंसान। बहुत 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 खूब, शुक्रिया सर। बहुत खूब, मजा आ गया। तो बिल्कुल सर। मुझे बहुत ज्यादा दिनों बाद एक होता नहीं कि एक होता है कि आप बस परफॉर्म कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बात कर रहे हो, बट ये जी जो सर। एक नज्मकारी होती है, एक जो महफिल जम जाती है, महफिल बन जाती है, तो बहुत अच्छा लगा। दिल से शुक्रिया हिमांशु। बिल्कुल। आज हम लोग के इस इंटरव्यू कम, ये एक तरह से महफिल ज्यादा लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आगे बिल्कुल बढ़ते सर। हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जी आगे सर। जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार से जो हम लोग राइटर हैं, या फिर आप जो राइटर हैं, तो समाज की, जी सर। सोसाइटी के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, या फिर हमारा क्या उसमें जिम्मेदारी होती है समाज में, बिल्कुल बिल्कुल। राइटर के रूप में। देख देखिए, एज ए राइटर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि लिखने की समझ हर व्यक्ति के अंदर होती है। ठीक है, जो भी, मैं तो ये कहता हूँ कि एक जानवर भी अगर सोच सकता है
तो कहीं ना कहीं वो भी लिख सकता है, तो अपन तो इंसान है। तो कहीं क्या ना बात। कहीं हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें हमारे माइंड के अंदर कुछ चल रहा है तो हम उसे किसी भी तरीके से, या तो मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, या किसी पुस्तक या पेन के जरिए हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात हम्म, आती है यहाँ पे कि अपन उसको परफॉर्म कैसे करें, हम उसको बताए कैसे, लोगों तक पहुंचाए कैसे। तो उसके लिए सोशल मीडिया हम्म, भी हमारे पास में है। और साथ ही साथ में आप जब अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हम सफर मिल ही जाता है इस चीज के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि निरंतर लिखते रहिए, निरंतर अपनी किताबें छापते रहिए। बिल्कुल, थैंक बहुत खूबसूरत, उमदा, उमदा सोच। और मैं आशा करता हूँ कि आज के जो युवा हैं वर्तमान के, आप हिमांशु की बात को समझे। और अगर आप में कला है, पहले तो कला को समझे, तो टैलेंट कहीं नहीं होता, हार्डवर्क होता है। आप में बिल्कुल। राइटिंग का, शायर का कला है या नहीं है, आप बहुत लोगों को सुने, बहुत ज्यादा लोगों को पढ़े, आप में भी कलाकारी, रचनाकारी शायरी आ जाएगी। और जब आए तो जैसे हिमांशु ने सलाह दी कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करके आप अपने टैलेंट को प्रचार करें, प्रसार करें। और जैसे हिमांशु को आज एक प्लेटफॉर्म मिला है ये। अब मैं आता हूँ प्लेटफॉर्म की बात पे, तो हमारी आवाज के बारे में बताइए, हमारी जो ओपन माइक का सिस्टम है उसके बारे में बताइए, कैसे हुआ उसके बारे में अच्छे से बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आगाज के बारे में। आगाज एक बुलंद आवाज, एक ये हमारे कवि सम्मेलन का एक हिस्सा है। और हम्म, अभी इसका थर्ड इवेंट जो कि अभी जयपुर में होने वाला है। और खुशकिस्मती चाहूंगा मेरी कि खुशकिस्मती बताना चाहूंगा आपको कि मैं एज ए डायरेक्टर उसमें इवेंट में हूँ। तो बिल्कुल सर, थैंक यू। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई कवि है, अगर कोई परफॉर्म करना चाहता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझसे जुड़े, आप मेरे से कांटेक्ट करें। तो कहीं ना कहीं मैं आपका सहयोग बिल्कुल अपने मन से करना चाहूंगा, और मैं करूंगा भी आपका। जरूर। तो आप लोग जुड़े और आगे बढ़े। जितने भी हमारे लोग राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं, इवन मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब हमारे जान पहचान में, जो लोग यूपी में रहते हैं, दिल्ली में आके रहते हैं, कोलकाता में आके रहते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, जुनूनी लोग ऐसे हैं, जो भारत के किसी भी छोर में ढूंढते हैं कि कहाँ पे मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले। अगर आप बिल्कुल उनमें सर। से एक हैं तो जयपुर गुलाबी नगर में आप आइए, आपका स्वागत है। आप हिमांशु से बातचीत कीजिए, हिमांशु के थ्रू जुड़िए, और लाइव के ओपन माइक की कवि गोष्ठी की इस माहौल में आगे बढ़िए, और कविता के, शायरी के क्षेत्र में अपना क्षेत्र नाम कमाइए, नाम बनाइए। बाकी सुधांशु हिमांशु है हमारे साथ, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत हिमांशु, शुक्रिया सर। आगे जाने से पहले हम ये जानना चाहूंगा, शुक्रिया, ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया, तो जो भी लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, इनफैक्ट जब भी आप परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी वीडियोज पड़ी है मेरे पास भी, आपके पास भी है, जो लोग आपको देख के इंस्पायर्ड होते हैं या फिर चाहते हैं कि नहीं, हिमांशु सर की तरह, कलाकार की तरह मैं भी राइटर बनूं, मैं भी शायर बनूं, मैं भी परफॉर्मर बनूं ओपन माइक में, जी सर। कवि गोष्ठी में, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? क्या आप किसी को सलाह होगी, बताइए। जी सर, सलाह तो मैं यही देना चाहूंगा कि आपको कोशिश कभी बंद नहीं करनी चाहिए, आपको निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। ये तो हम्म, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको चाहे एक दो बार, देखो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को अपनी बेइज्जती से डर लगता है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम्म, जब तक आपकी बेइज्जती नहीं हुई, जब तक आप में निखार नहीं आएगा। तो क्या जरूरी बात। है बेइज्जती होना भी। तो कहीं ना कहीं आप डरे नहीं, आगे बढ़े, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप बोलने लग जाएंगे। बहुत कुछ सीखे, ये बहुत कुछ सीखे। वो है ना कि खुद की नाकामी से डर लगता है, इससे लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, कि कामयाब अरे नहीं। जाएंगे लोग क्या बोलेंगे, नर्वसनेस होगा। तो कामयाबी तभी मिलेगी जब आप नाकामी को चखेंगे, और कामयाबी का बिल्कुल स्वाद तभी ज्यादा स्वाद आता है जब आप नाकामी को कर रहे हैं। तो सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते आते एक कोई आपका फेवरेट सा हो जाए, जो कि हम लोग को यादगार रूप में छोड़ गया है, कोई एक सुना जी दीजिए। सर, जी। आपका ही एक फेवरेट था जो आपको हाँ, बहुत वो पसंद वाला। है। हाँ हाँ, सुनाइए वो। तो बिल्कुल सुनाना चाहूंगा कि मैंने तेरे इश्क में वो गुलाब छुपा रखा है, कि मैंने अरे, तेरे इश्क में वो गुलाब छुपा रखा है, मैंने अपनी ही किताब हाँ, को बागबान बना रखा है। बागवान ना रखा है, वाह, मेरा बिल्कुल। फेवरेट है। तो मुझे याद है, इन्होंने सही। बहुत सारे मुझे भेजे, और सबको मैंने नाम उस पर इतना याद हो गया कि मैंने एडिट लिखा जिनका सर ने कहा हाँ कि बहुत फेवरेट हो गया है। ये हमारी निशानी, जब कोई रचना में बहुत पसंद आती है तो हम लोग उनको एडिट लिख के भेजते हैं, और वो लाइन जो हमारी फेवरेट होती है। तो हिमांशु, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आशा बिल्कुल करते सर। हैं कि 3-4 दिन में 17 को हम लोग मिल रहे हैं। और एक बार मैं बिल्कुल सर। चाहूंगा फिर से गुजारिश कर लूँ कि आप लोग जो भी जयपुर के हैं, राजस्थान में हैं, भारत के किसी क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो आइए। तो आके जैसे ही होता है कि हम लोग बातचीत करते हैं, फिर जो भी हमारी वहाँ पे बातचीत होगी, हम लोग को इस तरह वहां से भी लाइव आने का
लाइव रियल में आने का बात कोशिश करेंगे और वहां से बातचीत होगी। तब तक के लिए हिमांशु बिल्कुल आपका सर। दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत। और एक बार जाने से जी पहले सर, मैं आपका दिखा भी। दूं, ये हमारी पुस्तक है, इसका 17 जुलाई को बिल्कुल रिलीज सर। होने वाला है। आप सब आइए जयपुर में। एक बार लोकेशन का हिमांशु, जो लोग देर से जुड़े हैं बता दीजिएगा जी। तो सभी लोग हैं, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो हिमांशु फिर जल्दी 17 को मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जी सर, बिल्कुल। शुक्रिया, बिल्कुल सर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बिल्कुल सर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो आप लोगों का शुक्रिया फैमिली, दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और जल्दी से जुड़िए, बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।